हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग साइंस। हम पढ़ रहे थे वाइब्रेशनल मोड्स ऑफ कंटिन्यूअस मीडियम के बारे में। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि जो वाइब्रेशनल मोड्स है वो क्या होता है। ठीक है, वो मैं पहले बताना भूल गई। द वाइब्रेशनल मोड्स ऑफ अ स्ट्रक्चर आर द शेप्स दैट दिस स्ट्रक्चर विल वाइब्रेट इन व्हेन एक्साइटेड। वाइब्रेशनल मोड्स किसी स्ट्रक्चर का वो हम उस शेप को कहते हैं जब वो वाइब्रेट हो रहा होता है तब वो बनाता है। यहाँ पर एक स्ट्रिंग दिखाया है और उसका वाइब्रेशन दिखाया है। अलग अलग शेप्स जो बनाता है वो यहाँ पर दिखाया है और उसी को हम वाइब्रेशनल मोड्स कहेंगे। ठीक है, इन वाइब्रेशनल मोड्स का जो है अलग फ्रीक्वेंसी होगा और लोएस्ट फ्रीक्वेंसी वाले वाइब्रेशन को हम कहते हैं नेचुरल मोड। यहाँ पर 4 वाइब्रेशनल मोड्स जो है दिखाया है। ठीक है, तो समझ गए। जो अलग अलग शेप बनाएगा वाइब्रेशन के वक्त उसी को हम कहते हैं वाइब्रेशनल मोड्स। तो ये चीज हमें समझना जरूरी है क्योंकि हम इस चीज के बारे में पढ़ रहे हैं। और सबसे लोएस्ट फ्रीक्वेंसी वाले मोड को इसका फ्रीक्वेंसी अलग अलग होगा। ठीक है, उसे हम कहते हैं नेचुरल मोड। ये 1 डायमेंशन में था और यहाँ पर हमने फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम भी देखा 1 डायमेंशन के लिए। पहले वाले वीडियो में हमने यहाँ तक किया था r² इज इक्वल टू 4l² डिवाइडेड बाय लैम्डा स्क्वायर के बराबर आता है। जहाँ पर ये जो r है हमारा वो है हमारे स्फेयर पे जो पॉइंट है उसका रेडियस है ओरिजिन से r, कैपिटल R। ठीक है, यहाँ पर आपको कैपिटल R लिखना है। हमारे स्पेस के ओरिजिन से डिस्टेंस है या रेडियस है हमारे स्फीयर का R। दूसरा चीज हमें ये याद रखना है कि हर पॉइंट जो है वो एक यूनिट वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करता है। यानी कि हर पॉइंट जो है रिप्रेजेंट करता है यूनिट वॉल्यूम को। यूनिट वॉल्यूम के कॉम्बिनेशन से पूरा वॉल्यूम बना हुआ होगा और हर एक यूनिट वॉल्यूम में एक पॉइंट होगा। यानी कि पॉइंट का मतलब है यूनिट वॉल्यूम। अगर हमारा वॉल्यूम इसका V है तो ये जो यूनिट वॉल्यूम है वो एक पॉइंट है। ठीक है, और उसी पॉइंट के कॉम्बिनेशन से हमारा पूरा वॉल्यूम बना हुआ होगा या एक वॉल्यूम यूनिट वॉल्यूम जो है वो पॉइंट P के बराबर है। नंबर ऑफ पॉइंट्स इन अ शेल बिटवीन R एंड R प्लस dr। नाउ हम सपोज करेंगे एक स्फेयर को जिसका रेडियस जो है कैपिटल R है। उससे बड़ा वाला स्फेयर भी होगा और उसका रेडियस जो है वो R प्लस dr के बराबर होगा। यानी कि ये जो रीजन है उसका लेंथ है dr। हम सपोज करते हैं इस रीजन का वॉल्यूम जो है वो dv होगा और हमें यहाँ पर निकालना है नंबर ऑफ पॉइंट्स। तो नंबर ऑफ पॉइंट्स जो है वो dv के बराबर होगा क्योंकि एक पॉइंट का मतलब एक यूनिट वॉल्यूम है तो dv वॉल्यूम में dv पॉइंट्स आएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर सबसे पहले हम वॉल्यूम निकालेंगे छोटे वाले स्फेयर का जिसका रेडियस कैपिटल R है। ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको यहाँ पर दिखाया है। ठीक है, और इसी में से हम dv को निकाल सकते हैं। कैसे? इसको हमें डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू R। तो 4/3 पाई जो है वो कांस्टेंट है, उसको यूं ही लिखेंगे। r³ का डिफरेंशिएशन 3r² होगा। 3 और 3 हो जाएगा कैंसिल। dv/dr जो है वो 4 पाई r² के बराबर होगा। dr का साइड चेंज करेंगे तो dv वॉल्यूम जो है वो इतना होगा और यही जो है नंबर ऑफ पॉइंट्स है इस वॉल्यूम में। एक पॉइंट का मतलब एक यूनिट वॉल्यूम है। नाउ dv वॉल्यूम बना है तो dv पॉइंट्स होंगे और ये कंडीशन, ये डिफरेंशिएशन वाला कंडीशन तभी होगा जब एक स्फीयर का रेडियस r दूसरे स्फीयर का रेडियस r प्लस dr होगा। और यहाँ पर ये जो r है वो कैपिटल है। ठीक है, मैंने गलती से लिख दिया स्मॉल r। अब इस स्फीयर का जो है ऐसे भी हिस्सा होंगे जिसमें तीनों वैल्यूज पॉजिटिव नहीं होंगे x, y एंड z। तो हमें जो है उस
हिस्से को कंसिडर करना है जिसमें तीनों वैल्यूज पॉजिटिव है। इस स्फीयर का वो हिस्सा जिसमें तीनों वैल्यूज पॉजिटिव होता है उसे हम कहते हैं फर्स्ट ऑक्टेंट। जैसे कि क्वाड्रेंट होता है ना, क्वाड्रेंट में जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है उसमें सारे वैल्यूज पॉजिटिव होता है, एक्स एंड वाई दोनों पॉजिटिव होता है, जबकि सेकेंड में एक्स नेगेटिव बन जाता है। उसी तरीके से यहाँ पर जो फर्स्ट ऑक्टेंट है ना उसमें एक्स वाई जेड तीनों पॉजिटिव होगा, उस वाले वॉल्यूम को हमें कंसिडर करना होगा। ठीक है, अब यहाँ पर एक्स वाई जेड है तो हमें ऑक्टेंट मिलेगा। कैसे? सबसे पहले तो तीनों पॉजिटिव होंगे या तीनों नेगेटिव होंगे, या यहाँ पर क्या होगा, एक्स एंड वाई सेम साइन का होगा, पॉजिटिव पॉजिटिव जेड नेगेटिव, या एक्स एंड वाई दोनों नेगेटिव होंगे जेड पॉजिटिव। और वो केस जो है एक्स के साथ भी हो सकता है, एक्स जो है वो नेगेटिव है बाकी दोनों पॉजिटिव, या एक्स पॉजिटिव है बाकी दोनों नेगेटिव। ये चीज जो है वाई के साथ भी हो सकता है, वाई पॉजिटिव है बाकी दोनों उसके ऑपोजिट साइन का, या वाई नेगेटिव है बाकी दोनों उसके ऑपोजिट साइन का। तो ऐसे हमें 8 क्वाड्रेंट मिलता है। उसका ऑक्टेंट यहाँ पर फिगर में दिखाया है, स्फीयर का ऑक्टेंट जो हिस्सा अभी मैंने दिखाया वहां पर पॉजिटिव होगा, बाकी सारे पॉजिटिव नहीं होंगे। ठीक है, इसलिए डिवाइडेड बाय 8 किया है। ये हमारा स्फीयर जो है वो 8 हिस्से में डिवाइड हुआ है, हमने उसका सिर्फ एक ही हिस्सा लिया है। डिवाइडेड बाय 8 का मतलब 4 2 8 होता है, तो ये वाला वैल्यू हमें मिलेगा। तो जो नंबर ऑफ मोड्स ऑफ वाइब्रेशन है हमारे दिए गए रेंज में, डीवी वाले रेंज में, वो कितना होगा, जेड न्यू डी न्यू जो है वो बराबर होगा यही वैल्यू के। तो लिखते हैं यहाँ पर पाई आर स्क्वायर डी आर डिवाइडेड बाई 2। अब यहाँ पर हम आर स्क्वायर और डी आर का वैल्यू पुट करेंगे। आर स्क्वायर जो है वो 4l स्क्वायर डिवाइडेड बाय लैम्डा स्क्वायर के बराबर होता है। तो इससे हमें पता चला कि जो आर है वो अंडर रूट ऑफ 4l स्क्वायर डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ लैम्डा स्क्वायर के बराबर होगा। 4 का अंडर रूट 2 होता है, l स्क्वायर का अंडर रूट l होगा, लैम्डा का अंडर रूट लैम्डा होगा, लैम्डा स्क्वायर का। ठीक है, अब यहाँ पर हमें लैम्डा का भी वैल्यू पुट करना है। ठीक है, न्यू में हमें चाहिए, फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में हम निकालेंगे इसके आंसर को। 2l डिवाइडेड बाय लैम्डा के जगह पर उसका वैल्यू लिखेंगे जो कि है v0 डिवाइडेड बाय न्यू n, जिसको हम ऊपर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर जो r है हमारा, यहाँ पर जो v है हमारा 2l न्यू n अपॉन v0 के बराबर आता है। इसको डिफरेंशिएट करेंगे, ये टर्म कांस्टेंट है, यू ही रहेगा, डी न्यू एन का डिफरेंशिएशन होगा। डीवी हमें मिल गया। ठीक है, और आर स्क्वायर भी हमें चाहिए, लेकिन यहाँ पर लैम्डा स्क्वायर के जगह पर हम क्या लिखेंगे, न्यू वी नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाय न्यू एन स्क्वायर लिखेंगे। ठीक है, तो उसको लिखते हैं यहाँ पर आर स्क्वायर जो है वो 4l डिवाइडेड बाय वी नॉट स्क्वायर न्यू एन स्क्वायर होगा। तो ये हमारे आर स्क्वायर का वैल्यू है, और अभी हमने डीवी का भी वैल्यू निकाला था, इन्हीं दोनों को हमें पुट करना है। और यहाँ पर हम सबस्क्रिप्ट में n नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। ठीक है, यहाँ पर एज अ फंक्शन ऑफ n का फंक्शन है हमें पता है, लेकिन हम इसको नहीं लिखेंगे। ठीक है, डायरेक्ट लिख देंगे वैल्यूज को। तो हमें क्या मिलेगा, पाई हमें लिखना है, फिर आर स्क्वायर के जगह पर उसका वैल्यू हमें लिखना है, पाई अपॉन 2 है यहाँ पर, उसको लिखेंगे सबसे पहले। आर स्क्वायर के जगह पर उसका वैल्यू हम लिखेंगे, फिर उसके बाद डी आर के जगह पर भी उसका वैल्यू हम लिखेंगे। यहाँ पर ये दो 2's जो है वो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा यहाँ पर 4 पाई, और यहाँ पर l स्क्वायर इंटू l जो है वो l क्यूब हो जाएगा, फिर आएगा न्यू स्क्वायर डी न्यू, फिर डिवाइड में आ जाएगा v नॉट का स्क्वायर इंटू v नॉट, यानी कि v नॉट का क्यूब। अब ये जो l क्यूब है वो हमारे वॉल्यूम के बराबर होता है, तो उसके जगह पर हम डायरेक्ट v लिखेंगे। ठीक है, ये जो l क्यूब है वो क्यूब का वॉल्यूम है, तो उसको हम लिखेंगे। तो ये है हमारा नंबर ऑफ मोड्स ऑफ वाइब्रेशन इन गिवन रेंज, जो दिया गया रेंज था, डीवी वाला रेंज, डीवी वाले वैल्यू में नंबर ऑफ मोड्स ऑफ वाइब्रेशन। नाउ परफेक्ट कंटिन्यूम के लिए, कंटिन्यूम जो है हम उस मीडियम को कहेंगे जिसमें प्रॉपर्टीज जो है उसका चेंज होगा कंटिन्यूअस मैनर में। यहाँ पर इसका जो फ्रीक्वेंसी है वो चेंज होगा 0 से लेकर इन्फिनिटी तक, कंटिन्यूअस मीडियम में, उसे हम कहेंगे परफेक्ट कंटिन्यूम। तो परफेक्ट कंटिन्यूम में क्या होगा, फ्रीक्वेंसी जो है वो 0 से लेकर इन्फिनिटी तक चेंज होगा। यहाँ पर हमने क्या कंसिडर किया,
किया था, फ्रीक्वेंसी जो है वो न्यू से लेकर न्यू प्लस डी न्यू तक चेंज हो रहा था, ठीक है, इस रेंज में। नाउ इन्फिनिटी तक जा रहा है, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में जो जेड न्यू है वो न्यू स्क्वायर से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। यही वाला कंडीशन फॉलो होगी अप टू इन्फिनिटी, ठीक है। तो यहाँ पर हम एक्स एक्सिस पर न्यू लिखेंगे, वाई एक्सिस पर जेड न्यू लिखेंगे और हमें कंटिन्यूअस ग्राफ मिलेगा जिसमें न्यू स्क्वायर से प्रोपोर्शनल होगा हमारा जेड न्यू, ठीक है। यानी कि अगर न्यू 2 है तो जेड न्यू जो है वो 4 होगा, ऐसे वेरी होगा यहाँ पर, ठीक है। न्यू स्क्वायर से डायरेक्टली न्यू के स्क्वायर से प्रोपोर्शनल होगा जेड न्यू, ऐसे वेरी करेगा अप टू इन्फिनिटी परफेक्ट कंटिन्यूम के लिए। तो ये है हमारा फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम 3D कंटिन्यूम के लिए, 3D मीडियम के लिए, ठीक है। अब यहाँ पर हम किसे कंसिडर कर रहे हैं, इलास्टिक वेव को कंसिडर कर रहे हैं। और इलास्टिक वेव जो है वो दो टाइप्स का होता है, एक हमारा इलास्टिक वेव है लॉन्गिट्यूडिनल वेव और दूसरा है ट्रांसवर्स वेव। टी में ट्रांसवर्स है, टी को उल्टा करेंगे तो परपेंडिकुलर, जिस डायरेक्शन में वेव जा रहा होगा और जिस डायरेक्शन में वाइब्रेशन होगा वो एक दूसरे से परपेंडिकुलर होगी, जबकि लॉन्गिट्यूडिनल में दोनों एक ही डायरेक्शन में होंगे, वाइब्रेशन और उस वेव के जाने का, प्रोपगेशन का डायरेक्शन। अब वेलोसिटीज भी अलग होंगे, लॉन्गिट्यूडिनल का वेलोसिटी VL होगा और ट्रांसवर्स वेव का वेलोसिटी VT होगा। नाउ अगर हम मोड्स ऑफ वाइब्रेशन की बात करें, मोड्स ऑफ वाइब्रेशन जिसमें वो अलग अलग शेप्स बनाएगा, ठीक है, पैटर्न्स बनाएगा, ये जो है लॉन्गिट्यूडिनल में एक ही होगा, ट्रांसवर्स वेव में दो होगा। अब आप पूछोगे कि ट्रांसवर्स वेव में दो मोड्स ऑफ वाइब्रेशन क्यों आएंगे, क्योंकि क्या होता है, ट्रांसवर्स वेव में अगर हमारा वेव जो है एक्स डायरेक्शन में जा रहा है तो उसका डिस्प्लेसमेंट जो है वाई डायरेक्शन में होगा एक्स डायरेक्शन के लिए, या तो वो जेड डायरेक्शन में होगा परपेंडिकुलर टू एक्स डायरेक्शन। तो दो मोड्स हो गए ना, दो अलग टाइप ऑफ वेव्स हमें मिला है यहाँ पर। जबकि लॉन्गिट्यूडिनल में एक ही डायरेक्शन में वेव जाएगा और एक ही डायरेक्शन में वाइब्रेशन होगी, डिस्प्लेसमेंट उसका होगी, ठीक है। तो इलास्टिक वेव्स के लिए जेड न्यू डी न्यू नंबर ऑफ मोड्स ऑफ वाइब्रेशन कितना होगा, नंबर ऑफ मोड्स ऑफ वाइब्रेशन जो है वो 4 पाई वी, फिर उसके बाद हमें क्या लिखना है 2, फिर यहाँ पर क्या आएगा V0 VT आएगा, ठीक है, प्लस यहाँ पर 1 नंबर ऑफ मोड्स को हमें लिखना है। अब यहाँ पर 3 टर्म्स आएंगे, 2 ट्रांसफर वाले वेव का मोड प्लस एक लॉन्गिट्यूडिनल वाले वेव का वेलोसिटी, ठीक है। यहाँ पर एक ही वेलोसिटी था, यहाँ पर 3 वेलोसिटी होंगे, 2 ट्रांसफर वाले का वेलोसिटी और एक लॉन्गिट्यूडिनल वाले का वेलोसिटी, ये 2 बार है ना, 1 + 1 2 होता है, तो यहाँ पर मैंने डायरेक्ट 2 लिखा है। और वही चीज जो है वो बुक में भी दिया है, ये हमने 1 डायमेंशनल के लिए नंबर ऑफ मोड्स निकाला था, मोड्स आप समझ गए, ठीक है, और उसका फिगर भी हमने देखा और हम यहाँ तक पहुंचे थे पहले वाले वीडियो में। तो हमने यहाँ पर क्या किया था, nx² + ny² + nz² के जगह पर r² पुट किया था, ठीक है। हमने तो पहले कंसिडर किया था नेटवर्क ऑफ पॉइंट्स, बहुत सारे पॉइंट्स होंगे, उसका नेटवर्क होगा, ठीक है, और हर पॉइंट जो है उसका एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट होगा, उसके लोकेशन को nx, ny और nz बताएगा। स्पेस हमारा इंटीजर का है और हर पॉइंट जो है एक यूनिट वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, वो हमने कंसिडर किया था। और वो जो है r² के बराबर होता है, जहां पर r जो है वो रेडियस है ओरिजिन से किसी पॉइंट का। अब हर पॉइंट जो है एक यूनिट वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करता है, तो जो नंबर ऑफ पॉइंट्स होगा r और r + dr के बीच में वो होगा 4 पाई r² dr के बराबर। और ये मैंने आपको बताया कैसे आता है। अब यहाँ पर जो पॉइंट्स है उनके सिर्फ पॉजिटिव कोऑर्डिनेट्स होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर्स होना चाहिए, ठीक है। तो हमारे स्फीयर का पॉजिटिव इंटीजर जो है वो सिर्फ फर्स्ट ऑक्टेंट में होता है, तो उसको हमें 8 से डिवाइड करना होगा, तो हमें फर्स्ट ऑक्टेंट मिल जाएगा और ये हमें मोड्स ऑफ वाइब्रेशन के बारे में बता देगा। हर सेट ऑफ इंटीजर्स nx, ny, nz जो है वो मोड्स ऑफ वाइब्रेशन के बारे में बताएगा, जो कि ऊपर वाली इक्वेशन में दिया है मोड्स ऑफ वाइब्रेशन। और जो नंबर ऑफ पॉसिबल मोड्स ऑफ वाइब्रेशन है वो इतना आएगा, यही ऊपर वाला इक्वेशन है, ठीक है। वॉल्यूम हमने निकाला है, लेकिन हर पॉइंट एक वॉल्यूम है, तो हमें नंबर ऑफ पॉइंट्स भी मिल जाएंगे उसे वॉल्यूम से।
ठीक है। ओके, फिर उसके बाद हमें क्या करना है, आर स्क्वायर का वैल्यू पुट करना है जो कि यहाँ पर पुट किया है। फिर हम डी आर का वैल्यू पुट करेंगे, आर स्क्वायर का डायरेक्शन चेंज करेंगे तो हमें आर मिल जाएगा। फिर उसके बाद उसको हमें डिफरेंशिएट करना है तो हमें डी आर मिल जाएगा। अब यहाँ पर मैंने लिखा है आर स्क्वायर का वैल्यू, स्क्वायर का डायरेक्शन चेंज करेंगे, स्क्वायर को राइट हैंड साइड लेकर जाएंगे तो 4 का अंडर रूट बन जाएगा जो कि 2 एल स्क्वायर का अंडर रूट एल, वी स्क्वायर का अंडर रूट वी, सॉरी न्यू है ये फ्रीक्वेंसी, डिवाइडेड बाय वी नॉट स्क्वायर का अंडर रूट वी होगा। तो हमें इतना मिलेगा और उसको डिफरेंशिएट करेंगे तो डेल डी न्यू आएगा, बाकी सारे टर्म्स डिफरेंशिएट नहीं होंगे और उसको कैंसिल करने के बाद हमें इतना मिलेगा। फिर उसके बाद हमने क्या किया है, एल क्यूब के जगह पर वी पुट किया है जो कि हमारे सॉलिड का वॉल्यूम है। पहले हमने कंसिडर किया था एक क्यूब को जिसका जो एजेस है वो एल है, तो एल क्यूब जो है उसका वॉल्यूम देगा। नाउ अगर हम एक परफेक्ट कंटिन्यूम को कंसिडर करें, कंटिन्यूअस मीडियम को कंसिडर करें तो फ्रीक्वेंसी उसमें 0 से लेकर इंफिनिटी तक वेरी होगी, तो जो नंबर ऑफ वाइब्रेशनल मोड्स है वो इंक्रीज होगा उसी फ्रीक्वेंसी के साथ, फ्रीक्वेंसी के स्क्वायर से इंक्रीज होगा। ठीक है, 0 का स्क्वायर, फिर 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, ऐसे इंक्रीज होगा हमारा नंबर ऑफ मोड्स ऑफ वाइब्रेशन या वाइब्रेशनल मोड्स। और यहाँ पर वो फिगर भी दिखाया है फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम 3 डायमेंशन कंटिन्यूम में। अब ये जो इलास्टिक वेव है उसमें दो टाइप्स ऑफ वेव्स होता है, सॉलिड के इलास्टिक वेव्स में दो टाइप्स ऑफ क्या होता है, वाइब्रेशन होता है। एक है लॉन्गिट्यूडिनल और दूसरा है ट्रांसवर्स। हमें पता है लॉन्गिट्यूडिनल और ट्रांसवर्स क्या होता है और उनका वेलोसिटीज भी अलग होगा। एक का वेलोसिटी होगा VL, दूसरे का वेलोसिटी होगा VT। लॉन्गिट्यूडिनल एक होगा जबकि ट्रांसवर्स मोड ऑफ वाइब्रेशन जो है वो दो होंगे, क्योंकि ट्रांसवर्स वेव में जो डिस्प्लेसमेंट है वो प्रोपगेशन से परपेंडिकुलर होंगे। तो दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन है ना, एग्जाम्पल अगर हमारा वेव एक्स डायरेक्शन में जा रहा है तो उस एक्स डायरेक्शन में जाने वाले वेव के दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन होंगे, एक होगा वाई और दूसरा होगा जेड। तो इसलिए हमें दो मिला है। ओके, तो यहाँ पर जो ऊपर हमने इक्वेशन निकाला था उसमें थोड़े से चेंजेस होंगे। 4 पाई वी तो आएगा ही, तो यहाँ पर 1 अपॉन वी नॉट क्यूब डायरेक्टली नहीं आएगा, 1 अपॉन वी टी क्यूब प्लस 1 अपॉन वी टी क्यूब प्लस 1 अपॉन वी एल क्यूब आएगा। 1 अपॉन वी टी क्यूब दो बार है तो वी टी क्यूब ऊपर 2 हम लिख सकते हैं। ठीक है, इसको एलसीएम लेंगे, 1 प्लस 1 2 होगा, तो 2 अपॉन वी टी क्यूब प्लस 1 अपॉन वी एल क्यूब आएगा। बाकी सारे टर्म्स सेम है, क्यूब है, आपको इस चीज को ध्यान में रखना है। और यही है आज का हमारा टॉपिक जिसका नाम था वाइब्रेशनल मोड्स ऑफ अ कंटिन्यूअस मीडियम। और इसी टॉपिक को अगर आप दूसरे बुक से करना चाहते हो तो उसका नोट्स मैंने यहाँ पर आपको दिखाया है और सेम है दोनों। ठीक है, यहाँ पर कुछ ज्यादा एक्सप्लेनेशन दिया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।